वायनाड की कर लेते हैं, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल तो यहां टूरिस्ट हैं, सेफ सीट मानकर यहां से जीतकर बंगला हथियाना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी राहुल गांधी को अमेठी से हराने के बाद अब केरल की वायनाड लोकसभा सीट से हराने की कोशिश में जुटी हुई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के लिए प्रचार किया। रोड शो के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर एक के बाद एक सियासी तंज किए। हिमंता ने राहुल को न सिर्फ सियासी टूरिस्ट करार दिया, बल्कि संसद में उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। हिमंता ने कहा कि लुटियंस दिल्ली का आलीशान बंगला बचाने वायनाड से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी वायनाड का एमपी था, लेकिन क्या यहाँ में उनका कोई घर है? कभी वो आप लोगों को दिल्ली में बुलाता है खाना खाने के लिए, तो उनको आप क्यों वोट देते हो? तो राहुल गांधी यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ वो टूरिस्ट है। टूरिस्ट हिसाब से वो आते हैं और टूरिस्ट हिसाब से वो चला जाता है। हिमंता से पहले स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज राहुल के खिलाफ वायनाड में प्रचार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव में बयानों की बयार नजर आ रही है और इन्हीं बयानों की बयार में एक बयान गोवा के उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार का भी विवादास्पद बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि गोवा पर देश का कानून थोपा गया है, जिन पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार ने संविधान को लेकर विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोवा पर थोपा गया भारत का संविधान 370 की तरह दर्जा मिलना चाहिए था। आमकां काही प्रोविजन करूंक ना। काश्मीराक आर्टिकल 370 केले, जे आता काढला पहिले तांकां आर्टिकल 370 केले, म्हणजे गोंयकारांक कांयच करूंक ना। कांग्रेस प्रत्याशी के विवादित बयान पर गोवा सीएम ने करारा पलटवार किया है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच देश तोड़ने वाली है। कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है और कांग्रेस को भारत को तोड़ने वाली राजनीति बंद कर देनी चाहिए। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने कैसे गोवा की आजादी में 14 साल की देरी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखीमपुर खीरी के जंगल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार से तमंचा लहराते शख्स का वीडियो वायरल। वीडियो में देख सकते हैं कैसे कार चालक हाथ में तमंचा लेकर चला रहा गाड़ी। यूपी 80 DD 1314 कार का नंबर आगरा मालपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1.4 करोड़ नकद और 4 किलो चांदी बरामद की है। इसके अलावा अन्य धातुओं के जेवरात भी और मूर्तियां भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर हड्डियों को तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राशन की कालाबाजारी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। राशन के चावल से लदी हुई गाड़ी को रोकने पर जमकर हुई मारपीट। ग्रामीणों का आरोप राशन डीलर की मिली भगत से हो रही थी कालाबाजारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली वैन को मारी टक्कर। हादसे के बाद वैन में मौजूद बच्चों में मची चीख पुकार, कई बच्चों को आई गंभीर चोट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बाप बेटे को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह में शामिल होकर आ रखे थे घर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 मजदूरों की मौत से मचा हड़कंप। सीवर लाइन में सफाई करते वक्त हुई मौत। मजदूरों की मौत से परिवार में मचा कोहराम।
सपा कांग्रेस की ओर से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, बसपा की ओर से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में है, लिहाजा यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। ऐसे में क्या गाजियाबाद में बदला है पहले से माहौल? क्या सरकार की योजनाओं का यहां पर लोगों को लाभ मिला है? क्या एक बार फिर से बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में हो पाएगी कामयाब? ये जानने का प्रयास करेंगे हम जनता के बीच बात करके। और चूंकि ये जो इलाका है ये यहाँ पे व्यापारी वर्ग का इलाका है, आपको आसपास जितनी भी मार्केट दिख रही है यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इनके लिए सुरक्षा का। लिहाजा क्या गाजियाबाद में व्यापारियों के लिए सुरक्षा का माहौल बन पाया है या फिर हालात वैसे ही है? शुरुआत करूंगी भाई साहब मैं आपसे, आप बताइए, गाजियाबाद में सुरक्षा को लेकर के लोग बहुत शिकायतें करते थे पहले। नहीं, अब कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं ना, अब तो एकदम बढ़िया है। कुछ माहौल बदला है भाजपा? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बदला, नहीं बहुत ज्यादा बदला है। क्या माहौल बदला? कभी भी लेडीज कभी भी रात में भी कहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ना, पहले क्या था? पहले तो कोई निकलता ही नहीं था, 9 बजे के बाद बाहर निकलता ही नहीं था कोई। अच्छा। खासकर लेडीज तो निकलती नहीं बेचारी, कोई डर था उन्हें। अब नहीं है कुछ डर। आप बताइए, कुछ नौजवानों के रोजगार को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करे, विपक्ष इसे मुद्दा भी बना रहा है। रोजगार को लेकर लगता है सरकार कुछ कदम आगे बढ़ी है? ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। ये सीधा ये गुमराह करना चाह रहे हैं कि इस देश में भुखमरी है या बेरोजगारी है, इसमें सब है, रोजगार है सब इसमें, और इसमें खुशहाली है। और इसमें खुशहाली के साथ साथ बिल्कुल सिर्फ कानून व्यवस्था है। जहाँ अपराधी यूपी में कदम रखने से डरता है तो उनके मन में खौफ ऐसे छाता है कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं इस तरह से वो ना हो जाए। चुनाव के वक्त एक सवाल उठता है दरअसल कि जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काटा गया, नया प्रत्याशी क्यों देना पड़ा, क्या उनको लेकर नाराजगी थी, क्या बीजेपी ये समझ गए थे? कि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपना उनकी पॉलिसी है। अब के यहाँ जो थी उनको गर्ग सा मतलब एक तरह से वेस्ट को देना था और इसलिए इन्हें टिकट दिया गया। बाकी इसमें कोई नहीं, उन्होंने भी बहुत विकास किया। पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी की नीति है, किसी नीति के अंतर्गत ही नाम काटा कोई। वैसे उनका कोई अच्छा रहा उनका विकास के लिए। दूसरी बात जो आप कह रही थी सुरक्षा के लिए, व्यापारी वर्ग में कम से कम अतुल शर्मा जी के यहाँ प्रत्याशी होने से उनमें एक वो बढ़ा है, जोश बढ़ा है कि अब हमारी सुरक्षा 100% होगी। पहले भी थी लेकिन अब उनमें थोड़ा सा आया कि भाई हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी। और विकास तो हो ही रहा है भाजपा में। भाजपा की जो भी पॉलिसी है उसमें लाभान्वित को 99.9% लाभ मिलता है। उसके पीछे पूछ के भी आती है, पार्टी के लोग पूछ के भी आते हैं मिला नहीं मिला। तो कोई ऐसी बात नहीं है जैसे पहले होता था नाम लिख दिया और लाभ मिला नहीं है और रिकॉर्ड पर पहुंच गया इतने लाभ मिला। अब ऐसा नहीं है कम से कम। अच्छा, इस बार प्रत्याशी बसपा की ओर से भी हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से हैं, तो लग रहा है आपको कि मुकाबला त्रिकोणीय है, मुश्किल है अतुल गर्ग के सामने? मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं उनके पास में ना कोई मुद्दा है, बगैर एजेंडे के वो चुनाव लड़ रहे हैं, बगैर किसी का नेतृत्व विहीन है। आज यदि बात करी जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन से यदि कोई पूछे कि आप किसके नेतृत्व में आपका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो उनके पास वो एक नाम भी नहीं है। सब एक मौके की दृष्टि से एक साथ आए हुए हैं और ये चुनाव बाद में जो चीज़ें इनकी बदल जाएंगी। लोगों का रुख जानने का हमारा सिलसिला जारी था, तभी हमारी नजर इस शख्स पर गई जो विकास के कामों का पिटारा ले चौपाल में आ पहुंचे थे, जिन्होंने अपने ही अंदाज में बताया कि आखिर क्यों एक बार फिर कमल खिलने वाला है। कागज वागज लेके खड़े, क्या कुछ शिकायत है आपकी बीजेपी से? शिकायत नहीं है, बीजेपी के जो काम हैं उसका है। और हमारा ये कहना है कि सत्य सनातन की चाह वो आसन पर और राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन हमको प्यारा है। सब बोलो भारत माता की जय। दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। मोदी और योगी जी के सम्मान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। कश्मीर में धारा 370 तुरंत हटाने के लिए, 70 सालों बाद लाई कश्मीर में फिर आज़ादी लाने के लिए, 35 से हटाने वाले प्रधान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। सौभाग्य उज्ज्वला मुद्रा योजना जिसने चलाया, हर गांव गरीब के घर को मोदी जी ने बनवाया। जनधन शौचालय बीमा हर जन में किसान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। गंगा को स्वच्छ कराए कुछ कॉरिडोर बनवाए, गंगा को स्वच्छ कराए कुछ कॉरिडोर बनवाए और राम जन्मभूमि पर पूजन व प्राण प्रतिष्ठा कराए। श्री राम प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। आपने तो सरकार की योजनाओं को कविताओं की माला में पिरो दिया है। अभी और है, जो कहते हैं वो करते हैं, ना झूठा दम भरते हैं।
जो कहते हैं मोदी जी वो करते हैं, ना झूठा दम बढ़ते हैं। सबका विकास हो जिससे वो ऐसा कार्य करते हैं। इस भारत माता की सच्ची संतान के लिए और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। दुनिया में भारत माता की पहचान के लिए, मोदी और योगी जी के सम्मान के लिए, और इस बार भी बटन दबेगा कमल के निशान के लिए। तो आपकी कविता पूरी हो गई यहाँ पर। तो देखिए, कमल के निशान को लेके जिस तरीके से इन्होंने इसको माला में पिरोए, सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सरकार की योजनाओं का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ साथ चल रहे हैं और नारा बुलंद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 सीटों पर हारने जा रही है। ये बहुत एक मजाक सा लगता है, बीजेपी हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है 1-2 सीट शायद विपक्षी ले लें। 78 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और गाजियाबाद की जहाँ तक की बात है, गाजियाबाद में जो हमारे ये प्रत्याशी हैं भाजपा के, माननीय अतुल गर्ग जी, ये सब पे भारी पड़ रहे हैं। जीत तो रहे हैं, मोदी योगी जी के नाम पे वोट मिल रही है, लेकिन जब प्रत्याशी अच्छा होता है, वो पूरे भारतवर्ष में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गाजियाबाद के अतुल गर्ग सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। मैदान में बीजेपी से अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से डॉली शर्मा और बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर इस बार 3 अहम प्रत्याशी हैं, जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन लोगों का मूड क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। तो इस बार हर सीट पर मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। प्रत्याशी की बात करते हैं। प्रत्याशी जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, अतुल गर्ग को मैदान में लाया गया। कुछ माहौल बदला है? प्रत्याशी बदल देने से लोगों के जहन में सवाल हो? प्रत्याशी बदलने का ऐसा कुछ वो फर्क नहीं पड़ा। देखो, वीके सिंह जी को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। और हमारे अतुल गर्ग जी अगर आए हैं तो पिछली बार भी विधायक रहे, बढ़िया जीते, मंत्री रहे, और इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतों से वो जीतने जा रहे हैं। और सब बेकार की बातें हैं। जो डॉली शर्मा जी या बसपा प्रत्याशी हो, मुझे कोई टक्कर में नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई पर बात नहीं कर रही बीजेपी, रोजगार पे बात नहीं कर रही बीजेपी, शायद इसी को लेकर अंडर करंट है मोदी के खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी पार्टी कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, और मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पर आप जाइए, सब कुछ सही है, ठीक ठाक है। आपको यहाँ का माहौल भी दिख रहा होगा गाजियाबाद का किस पक्ष में जा रहा है। अच्छा चाचा, आप बताइए, सरकार की योजनाओं को कुछ लाभ मिल रहा है आपको? ऐसा है, हमने भी आंदोलन करे हैं। हाँ। और किसानों की आवाज़ उठाई है। लेकिन जो राजीव गांधी कहते थे कि जी दिल्ली से जो पैसा चलता है 1 रुपया और वो 15 पैसे मिलता है, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब वो 2000 रुपये जो मिले हैं किसान को, 6000 रुपये साल के मिलते हैं, उसे बेनिफिट मिला है उत्पादन में भी। उससे क्या है कि किसान ऐसा होता है लाचार, कभी कभी कोई परिवार कि वो खाद बीज नहीं ले सकता, ट्रैक्टर की जुताई नहीं करा सकता, छोटी ज़मीन है, 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, और वो